हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। तो आज है हमारे प्रिय मित्र अनुज ठाकुर भारद्वाज जी का शुभ विवाह। तो उसके लिए आए हैं हम लोग कुल्लू। तो हम सुबह काफ़ी जल्दी निकल गए थे, 4 बजे के आसपास हम लोग चंडीगढ़ से निकल गए थे, 4 साढ़े 4 के आसपास। तो उनसे प्रॉमिस था हमारा कि हम सुबह उनके होटल पहुंचने से पहले हम लोग होटल पहुंच जाएंगे, और हमने वैसा किया भी। तो हम लोग होटल पहुंच चुके हैं। तो अभी भूख भी लगी हमें, तो अभी हम ब्रेकफास्ट करेंगे थोड़ी देर से। तो ब्रेकफास्ट करने से पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ का जो ट्रेडिशन है, कुल्लू का जो ये बैंक्वेट हॉल है इनका, द ब्लिस करके। तो मुझे यहाँ पे काफ़ी अनोखी चीज़ लगी। जो हमारे यहाँ जो ट्रेडिशन है काफ़ी थोड़ा वेस्टर्नाइज हो गया है शिमला में कुछ हद तक। तो उसमें क्या है कि जो आपका ब्रेकफास्ट या लंच वगैरह जो सर्व करते हैं वो लोग आपको स्टैंडिंग में सर्व करते हैं, आपकी चेयर्स लगी रहती है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है। तो आपको एक ट्रेडिशनल जो यहाँ का कल्चर है वो देखने को मिलेगा। तो उसकी ही एक लुक आपको दिखाते हैं। तो ये है दोस्तों यहाँ का सिटिंग अरेंजमेंट। तो यहाँ पे आपको बैठने के आपको ऑप्शन दिए जाएंगे। जो लोग नीचे बैठकर नहीं खा सकते हैं वो लोग चेयर पर बैठकर भी खा सकते हैं। तो ये है हमारा ब्रेकफास्ट का अरेंजमेंट। तो अभी के लिए हमने अपना ब्रेकफास्ट अभी रेडी नहीं हुआ है, थोड़ी देर में रेडी होगा। तो अभी लेके चलते हैं आपको मेन हॉल में। काफ़ी लोग अभी तक आए नहीं हैं, अभी जस्ट बिल्कुल बिगिनिंग है। वी आर द पायनियर्स जो इतने जल्दी आ गए हैं। तो मेरे बाकी के 2 लोग दोस्त जो है वो मेन हॉल में वेट कर रहे हैं। एक्चुअली मुझे थोड़ी ठंड लग रही थी, इसलिए मैं जैकेट लेने गाड़ी तक गया था। तो ये है हमारे साथ आदित्य जी एंड ठाकुर साहब। तो ये है मेन मैरिज हॉल, और यहाँ से एंट्री होने वाली है हमारे दूल्हे राजा की। सो ही इज़ अबाउट टू कम। दोस्तों ये हो रहा है हमारा स्वागत। तो हिमाचल में हमारे एक कस्टम रहता है कि एक पूजा की थाली होती है और उस पर तिलक रहता है। तो जब भी हमें तिलक लगाएंगे तो हमें कुछ शगुन भी देना होता है। तो हमारे पास अभी हार्ड कैश थोड़ा कम है, एक 100 रुपये का नोट है, बाकी सिर्फ 10-10, 20-20 रुपये है। तो हमें उसमें एडजस्ट करना पड़ेगा। तो देखते हैं, इससे हमारी इज्जत पे कोई सवाल नहीं उठने चाहिए। ये हो रहा है स्वागत, हमारे दूल्हे राजा आगे जा रहे हैं। दूल्हे राजा बोलना है मुझे, तो बातें बोल देना, बस खबर देंगे। तो मेरे साथ के दोस्त तो खाना शुरू भी कर चुके हैं, तो मुझे थोड़ी चुल थी, मैं व्लॉग बना रहा हूँ। तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है दोस्तों मुझे। ये जो बैठ के जो खाना ये खिला रहे हैं ये काफ़ी ट्रेडिशनल है। तो इस उपलक्ष्य पे नितिन भाई भी कुछ 4 शब्द कहना चाहेंगे। नितिन भाई। हेलो दोस्तों, तो फाइनली हम अनुज भाई की शादी में पहुंच चुके हैं। तो सुबह का ब्रेकफास्ट यहाँ ही हो रहा है हमारा, और साथ साथ में अभी हम देख सकते हैं कि यहाँ धाम का प्रोग्राम भी है, जो इस प्रोग्राम को और भी ज़्यादा ट्रेडिशनल और सुंदर बनाता है। तो अभी चलो खाने का आनंद लेते हैं, तो उसके बाद आपसे बात करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अभी अपने खाने के ब्रेक के बाद आपसे। तो दोस्तों हमारे साथ है हमारे आज के चीफ गेस्ट तो नहीं, आज के हमारे जो मुख्य सबकी लाइमलाइट में रहने वाले हैं, हमारे दूल्हे राजा। तो दूल्हे राजा से पूछेंगे क्या कहना चाहेंगे और कैसा फील कर रहे हैं इस उपलक्ष्य पे वो। ओवर टू यू। आप मुझसे सवाल पूछें। तो सर कैसा फील कर रहे हैं आज इस उपलक्ष्य पे आप। मुझे अच्छा लग रहा है, थोड़ा न्यू एक्सपीरियंस है, तो मुझे मिक्स्ड फीलिंग्स है, पता ही नहीं चल रहा है कि हो क्या है, बट आई एम एंजॉयिंग इट। हाँ बस। और क्या कहते हैं, क्या प्लानिंग्स है आपकी आगे के लिए, इसके बाद से क्या आपका कैसा रहेगा लाइफस्टाइल, या क्या कुछ चेंज आने वाले हैं कुछ है। लाइफस्टाइल ये है कि पहले हम अकेले सफलता की ओर जाते थे, अब हम मिलकर सफलता की ओर चलें, बाकी एक दूसरे का साथ देते रहें। और तो मैं आपसे कहना चाहूँगा, जो हमारे साथ के जो कुछ लोग हैं अभी जिनकी शादी नहीं हुई है, जो भी प्रोसेस में है, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप। देखिए, अब तो मैं शादी पहले खुद कर रहा हूँ, तो मैं इन्हें भी सजेस्ट करूँगा कि ये भी करें। जब मैं बैचलर था तब तो मैं खुद भी अवॉइड करता था इस चीज़ से, लेकिन जितना जल्दी हो जाए तो बेहतरी है उसमें। तो आपको क्या लगता है कि आपने सही उम्र में शादी करी है, या फिर आप एक मुझे लगता है कि पर्सनली मुझे लगता है आई एम बिट ऑफ लेट। 25-26 इज़ अ गुड एज, लाइक गृहस्थ 25 के बाद आपको गृहस्थ आश्रम में आ जाना चाहिए। चलिए, बहुत अच्छा लगा दूल्हे राजा आपसे मिलके। आपसे बहुत तो अच्छा। बाकी का हाल हम अब दिखाएंगे आपको आगे भाभी जी के आने पर। तो तब के लिए नितिन भाई कुछ कहना चाहेंगे, कुछ मिर्च लगाएंगे ऊपर से। तो सबसे पहले तो आज अनुज भाई से मिले, तो अनुज भाई से शादी के लिए हम टिप्स जरूर लेंगे। और अनुज भाई से मैं टिप्स अभी नहीं लूँगा, 6 महीने बाद लूँगा। मुझे लगता है कि 6 महीने बाद सही वक्त है शादी करनी है ना करनी है। ये बिल्कुल सही कहा आपने। चलिए दोस्तों, फिर बाकी मिलते हैं आपसे बाद में।
तो दोस्तों हम तो जैसे सुबह आए थे वैसे ही हैं। हमारे साथ है हमारे बद्दी के सुपरस्टार, नालागढ़ के हीरो मिस्टर नितिन ठाकुर। हाय एवरीवन, सुपरस्टार कुछ नहीं है, बट एक्चुअली बात ये है कि इनको कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखो आप, अगर भगवान ने इतना हुसन दिया हो तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो बस मैंने जस्ट बैलेंस करना जहाँ पर मेरे से हुआ नहीं। तो नितिन भाई हमारे आज के आइकॉन, फैशन आइकॉन है। हमारे दूल्हे के बाद जो नज़र टिकेगी तो वो किस पे टिकने वाली है, वो है हमारे नितिन भाई पर। तो दोस्तों फिर अभी हम रेडी होने के बाद जाएंगे नीचे, और तब तक बाकी की तैयारी भी हो चुकी होगी, और फिर उसके बाद जो बाकी का प्रोग्राम है, खाने पीने का, स्नैक्स खाने का और डांस करने का, वो जो हमारा मेन है, इसके लिए मैं एक्साइटेड है, वो प्रोग्राम शुरू होगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अपने डांस पर। सो दोस्तों ये है हमारा दूल्हा, बिल्कुल रेडी है सेहरा बांध के। तो ये है हमारी एक पारंपरिक गतिविधि जिसमें कि सब कुछ रिकॉर्ड किया जाता है कि किसको कितना लेन देन का हिसाब किताब रखा जाता है।
शादी की रस्मों में से एक प्रमुख रस्म जिसे वेदी भी कहते हैं, पहाड़ी लैंग्वेज में हमें कोलोकियली से बेदी बोल देते हैं। तो जो दूल्हा रहता है उसका अभी तक जो चेहरा है वो किसी को नहीं दिखाया जाता सेहरा लगने के बाद। तो अपर शिमला वाले रीजन में दूल्हे के सेहरे को पगड़ी के ऊपर बांधकर जो सासू माँ होती हैं वो ये रस्म निभाती है। लेकिन यहाँ पर मंडी और कुल्लू वाले रीजन में शायद ये रस्म को सासू माँ के द्वारा करना ऐसा बाध्य नहीं है। तो अभी फिर कुछ हंसी मजाक भी चल रही थी और पंडित जी ने एक गेम खेलना यहाँ पे उचित समझा। तो गेम में ये था कि थाली में 2 लड्डू रखे जाएंगे और पंडित जी के 3 बार ओम 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 बोलने पर जो वर और वधू में से पहले लड्डू खाएगा वो जीत जाएगा। तो देखते हैं इन दोनों में से शादी का लड्डू पहले कौन खाता है। तो भाभी ने यहाँ पे हमारे भैया जी को क्लियर कट करा दिया है। तो दोस्तों अब बारी आती है हिमाचल की फेमस धाम की। तो धाम का बेसिक प्रिंसिपल ये है कि इसमें रोटियां नहीं रहेगी और चावल आपको दिए जाएंगे भरपूर और छोटी छोटी कम क्वांटिटी में आपको दी जाएगी ढेर सारी डिशेस। तो सबसे पहले आई थी हमारे पास मीठी दाल और मीठी दाल के तुरंत बाद आई थी ये बड़ियों की सब्ज़ी और इसके बाद आया थी आलू की खट्टी मीठी सी एक सब्ज़ी और उसके थोड़ी देर बाद आया था मटर पनीर और फिर आई थी छुहारे और दाख की खट्टी मीठी सब्ज़ी और फिर आई थी कढ़ी। तो अब बारी थी दूल्हा दुल्हन के लंच की। तो उनके लंच से पहले एक इसेंशियल पार्ट था शगुन का। तो जो बोटी थे उन्होंने उनसे हमारे दूल्हा दुल्हन से अपने शगुन मांगा और उसके बाद ही उन्हें खाना परोसा। तो उसके बाद खाना खाने के बाद हम गए डांस के फ्लोर पर। तो वहाँ एक नागिन डांस कर रही है। ये था शादी का अंतिम चरण जो कि था विदाई समारोह का। तो यहाँ से हमारे दूल्हे राजा दुल्हन को विदा कर अपने घर ले गए और हम भी दूल्हे की गाड़ी को फॉलो करते करते दूल्हे के घर पहुँच गए। तो इसी के साथ साथ एक अच्छा दिन बिताने के बाद यहाँ से हमने अपने दिन को अंत करा और अपने व्लॉग को भी एक हैप्पी एंडिंग दी। तो दोस्तों मिलते हैं अगले किसी नए व्लॉग में, अगले किसी नए इवेंट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम। और अपने व्लॉग को भी ख़त्म